आइए आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरते हैं जिसने बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा दिया है। एंटोनियो निएटो रोजिग्नेस की मास्टर क्लास पावर्ड बाय प्रोजेक्ट्स। हम 2026 के इस तेज एआई और डिजिटल रेवोल्यूशन के दौर में हैं। तो सवाल ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस इस तेज रफ्तार बदलाव के साथ कदम से कदम कैसे मिलाएंगी। चलिए देखते हैं। आज की इस चर्चा में हम 6 मुख्य बातों पर फोकस करेंगे। द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एज, उसके बाद रन वर्सेस चेंज मैट्रिक्स, फिर एग्जीक्यूटिव वेलोसिटी थ्रू ऑटोमेशन, चौथा होगा द प्रोजेक्ट कैनवस मैप, पांचवां डिसॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल साइलोज और आखिर में बिल्डिंग ए प्रोजेक्ट ड्रिवन फ्यूचर। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द न्यू ट्रांसफॉर्मेशन एज। एंटोनियो निएटो रोजिग्नेस का ये कोट एक बहुत ही जोरदार और कड़वा सच बयां करता है। उनका कहना है कि ऑपरेशंस सिर्फ बिजनेस की सांसें चलाते हैं, लेकिन असल में प्रोजेक्ट्स ही उन्हें आगे बढ़ाते हैं। क्या आज के वक्त में सिर्फ रूटीन काम करते रहना काफी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पुरानी चीजों को चलाते रहना अब एक डेड एंड स्ट्रैटेजी बन चुकी है। अगर कोई संस्था प्रोजेक्ट ड्रिवन बनने से चूक गई तो वो बस इतिहास का हिस्सा बनकर रह जाएगी। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, रन वर्सेस चेंज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स सच में पूरा नजरिया बदल देता है। इसे थोड़ा सिंपल तरीके से समझते हैं। एक तरफ है रन द बिजनेस। इसमें आते हैं रोजमर्रा के काम, जैसे डेटा एंट्री, अकाउंटिंग या रूटीन मैन्युफैक्चरिंग। इसकी तुलना एक ऐसी फैक्ट्री से की जा सकती है जहां बड़ी बड़ी मशीनें और गियर्स बस हर दिन एक ही तरीके से घूम रहे हैं। माना कि ये जरूरी है क्योंकि इन्हीं से कंपनी का ताला खुला रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया है, चेंज द बिजनेस। ये क्या है? ये है इनोवेशन, नए एआई टूल्स का इस्तेमाल और नए मार्केट्स की तलाश। असली ग्रोथ, एकदम फ्रेश वैल्यू, वहीं एक चमकते हुए नए नेटवर्क से आती है। यहाँ से हम बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट की तरफ, एग्जीक्यूटिव वेलोसिटी थ्रू ऑटोमेशन। ये आज के एआई एज की सबसे बड़ी हकीकत है। अगर ध्यान से देखा जाए तो आने वाले कल में ये रन द बिजनेस वाले जो रूटीन टास्क है ना, वो लगातार कम हो रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्मार्ट एल्गोरिदम्स और एआई इन कामों को बड़ी तेजी से निगल रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि किसी भी लीडर का असली इम्पैक्ट, यानी उनकी काम करने की गति और प्रभाव, अब इस बात से तय होगी कि वो चेंज द बिजनेस वाले कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को कितनी खूबी से अंजाम देते हैं। जब ऑपरेशंस पूरी तरह से ऑटोमेशन के हवाले हो जाएंगे, तब इंसानी दिमाग की जरूरत नए ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट्स को दिशा देने के लिए ही पड़ेगी। चौथा और बहुत ही क्रूशियल हिस्सा है द प्रोजेक्ट कैनवस मैप। चलिए समझते हैं कि इस भारी बदलाव को बिना किसी अफरा तफरी के कैसे मैनेज किया जाए। एक बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है, टीमें अपनी जवाबदेही और अपने इरादों को एक साथ कैसे अलाइन कर सकती हैं। अक्सर देखा गया है कि बड़े प्रोजेक्ट्स किसी स्किल की कमी से फेल नहीं होते, बल्कि शुरुआती विजन के क्लियर ना होने की वजह से दम तोड़ देते हैं। इस बीमारी का इलाज माइक्रो मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं है। इसका इलाज है पूरी टीम को एक सिंगल पेज ब्लूप्रिंट पर लाना। इसी ब्लूप्रिंट को प्रोजेक्ट कैनवस कहा जाता है। ये किसी भी प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले 3 मेन सवालों के जवाब मांगता है। पहला, क्यों, यानी इस प्रोजेक्ट का रणनीतिक मकसद क्या है और ये कंपनी के बड़े विजन से कैसे जुड़ता है। दूसरा, कैसे, काम कैसे होगा, बजट कितना है, मैन पावर कहाँ से आएगी और टेक्नोलॉजी कौन सी यूज होगी। और आखिर में क्या, यानी फाइनल रिजल्ट क्या होगा और सक्सेस को किस पैमाने पर मापा जाएगा। ये एक ब्लैंक डिजिटल कैनवस की तरह है जिस पर सुनहरी लकीरें एक साफ नक्शा बना रही हैं ताकि पूरी टीम का फोकस बिल्कुल शार्प रहे। अब आते हैं 5वें सेक्शन पर, डिसॉल्विंग ऑर्गेनाइजेशनल साइलोज। ये वो जगह है जहां सबसे बड़े बदलाव होते हैं। अगर इस प्रोजेक्ट कैनवस को सच में कामयाब बनाना है तो पुराने और कठोर कॉर्पोरेट ढांचों को तोड़ना ही पड़ेगा। यहाँ एंट्री होती है क्रॉस फंक्शनल टीम की। पुराने जमाने के बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स जो अपनी अपनी चार दीवारी में बंद रहते थे और पॉलिटिक्स का शिकार होते थे, उनकी अब कोई जगह नहीं है। आज की सफल ऑर्गेनाइजेशंस एक अलग ही अप्रोच अपना रही हैं। वो फ्लूइड और ऑटोनोमस टीम्स बनाती हैं। ये ऐसी टीमें होती हैं जहां अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स एक खास गोल के लिए इकट्ठे होते हैं, और जैसे ही टारगेट पूरा होता है ये टीम भंग हो जाती है और एक्सपर्ट्स नए प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ जाते हैं। है ना कमाल का कॉन्सेप्ट? ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी, जहां एक फाइल क्लियर होने में महीनों लग जाते थे, वो अचानक खत्म हो रही है। अलग अलग विभागों की वो ऊंची ऊंची दीवारें अब टूट रही हैं, जैसे कोई पुराने ब्यूरोक्रेटिक टावर रोशनी के कड़ों में तब्दील होकर एक नई ऊर्जा का संचार कर रहे हों। इनकी जगह ले रहा है हाई स्पीड डिसीजन मेकिंग,
और एक जबरदस्त इनोवेशन की लहर। यही चुस्त और प्रोजेक्ट बेस्ड काम करने का भविष्य है। आखिर में हम अपने छठे और अंतिम सेक्शन पर पहुंच गए हैं, बिल्डिंग अ प्रोजेक्ट ड्रिवन फ्यूचर। एक सुनहरे भविष्य के लिए कुछ कड़े कदम उठाने ही होंगे। सबसे पहली और जरूरी बात, सिर्फ बिजी दिखने की पुरानी आदत को छोड़ना पड़ेगा। रूटीन ऑपरेशंस को जितनी जल्दी हो सके ऑटोमेट करना होगा। पूरी टीम में क्लैरिटी लाने के लिए उस प्रोजेक्ट कैनवस को अपनाना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, लीडर्स को अब खुद को सिर्फ काम का मैनेजर नहीं समझना है, बल्कि विजनरी प्रोजेक्ट गाइड्स की तरह आगे आकर ऐसे इनिशिएटिव्स शुरू करने हैं जो वाकई में कोई बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हों। इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करेंगे। एक पल के लिए इस बात पर गौर किया जाए, अगर कल सुबह किसी संस्था के सारे ऑपरेशंस पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाएं, तो आज ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट है जो उस संस्था को आगे बढ़ाएगा? पुराने सिस्टम की जगह एक सुनहरा रॉकेट लॉन्च के लिए तैयार है? यह सवाल हर उस दूरदर्शी लीडर से तुरंत और ठोस एक्शन की मांग करता है जो सच में आगे बढ़ना चाहता है। बदलाव से घबराने की बजाय प्रोजेक्ट्स को अपना हथियार बनाना ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।